नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और ये कॉर्नर का घर है, 200 गज का कोठी है। और पेड़ आप देख ही रहे हैं कितने पुराने हैं, कितने बड़े हैं कॉर्नर पे। और सामने भी पेड़ है, इधर भी पेड़ है, उधर भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। और यहाँ पे भी 2 गाड़ियां आराम से खड़ी हो जाएंगी, जहाँ पे ये वाली बरम है, जो साइड वाली बरम। तो हरियाली भी है, पेड़ भी हैं, बरम भी हैं। और फ्रंट इसका इस तरफ है। आइए फ्रंट पे चलते हैं। तो ये फ्रंट पे हम आ गए, ईस्ट फेसिंग कोठी है और दूसरी तरफ हमारा जो है साउथ रहेगा। तो नॉर्थ में घर है, ईस्ट फेसिंग है, कॉर्नर है। और घर का जो प्राइवेट, जिसको हम कहते हैं कि बाहर वाला गार्डन है, उसके अंदर भी पेड़ लगे हुए हैं। और इस तरफ भी पड़ोसियों ने भी लगा रखे हैं, सब्जियां, टमाटर लगे हुए हैं, सब कुछ। तो ये वाली जो एरिया है, ये हमारा पार्किंग के लिए हो गया। एक गाड़ी छोटी हमारी अंदर आ जाएगी, बड़ी गाड़ी बाहर पार्क हो जाएगी, टू व्हीलर अंदर आ जाएंगे। और सीढ़ियां बाहर से हैं और आके अंदर भी चलते हैं। अंदर अब हम जाली के दरवाजे से आएंगे तो इस तरफ किचन बनी हुई है। तो ये 10-12 साल पहले बनी थी, तो उस हिसाब से तब का डिज़ाइन था। यहाँ विंडो है, विंडो से बाहर का व्यू है। और यहाँ पे मार्बल लगाया हुआ है। किचन के कबर्ड्स ठीक ठाक हालत में है। थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंजेस अपने हिसाब से हर बंदा करता है, तो यहाँ पे भी हो जाएगी। लेकिन नीचे आप देखें, वाइट मार्बल है और बड़े साइज का मार्बल है। इसकी रगड़ाई हो जाएगी, 20-25 रुपये फुट लगेगा और फिर ये चमाचम हो जाएगा। और यहाँ पे ये पिलर है। और ये वाला जो वुडन पार्टीशन है, ये ड्राइंग एरिया का है। तो ड्राइंग एरिया के अंदर भी स्पेस काफ़ी है। और ये विंडो है, ये पॉलिशिंग हो जाएगी, सारा वुड लगा हुआ है, तो नई लुक आ जाएगी। वॉल के ऊपर दोबारा से एक पेंट भी हो सकता है और वॉल पेपर भी लग सकता है, तो ये चेंज हो जाएगा। ये वाला वुड का क्योंकि पुराना है, तो सनमाइका भी चेंज कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। ये वाला एरिया आ गया लिविंग एरिया। तो यहाँ डाइनिंग टेबल भी रख सकते हैं। और अगर हम इसको भी अपने लिविंग एरिया के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, जैसे सोफ़ा लगाया है, वो भी कर सकते हैं। अब ये 180 गज के अंदर बनी हुई ये वाला जो रूम है, ये बच्चों का रूम बन सकता है, जिसमें फ़िलहाल स्टूडियो बना रखा है। और पीछे इसकी विंडो है, बाहर से यहाँ रोशनी आपको मिल जाएगी। तो ये वाला किड्स रूम बन सकता है। और हम पेरेंट्स का रूम भी बना सकते हैं। इसका अटैच वॉशरूम है, तो वॉशरूम ठीक ठाक कंडीशन में है, कोई ऐसी बात नहीं है चेंज करने वाली। लेकिन फिर भी टॉयलेट सीट्स और वॉश बेसिन हम चेंज कर सकते हैं। तो एक कमरा वो हो गया। और हॉल काफ़ी खुला है, जो मेन चीज़ है। यहाँ पे इस रूम के अंदर यहाँ टोटल फुल लेंथ एक कबर्ड की प्रोविज़न दे रखी है, तो ये हमें यहाँ पे कबर्ड इंस्टॉल करनी है। वॉल जो है, इस पर वॉल पेपर एज इट लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ विंडो एसी की प्रोविज़न है। और साथ में इस तरफ जो ये एक स्टोर भी दे दिया है, ड्रेसिंग भी इसको हम बोल सकते हैं। और ये वाला जो दरवाज़ा हम खोलते हैं, तो पीछे वॉशिंग एरिया है काफ़ी बड़ा। तो ये जो वॉशिंग एरिया है काफ़ी बड़ा, ये ओपन है पीछे से, ये सारा कवर्ड है। यहाँ हम जो चाहें स्टोर कर सकते हैं पीछे। और दरवाजे दोनों के पीछे रास्ते हैं, जाली के दरवाजे हैं। तो इस रूम में अगर हम आए, तो यहाँ कबर्ड पूरी की पूरी कंप्लीट है। यहाँ विंडो एसी की प्रोविज़न है। और ये जो वॉशरूम है बीच में, ये कॉमन वॉशरूम है उस बेडरूम का और इस बेडरूम का। तो इस वॉशरूम में भी आपको दिखा देते हैं कि ये रेडी है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये 3 बेडरूम हो गए, 3 बेडरूम हो गए। 2 बेडरूम का कॉमन वॉशरूम हो गया, और जो एक स्टोर बनाया हुआ है, उसको भी हम अगर वॉशरूम बनाना चाहें या ड्रेसिंग साथ में ऐड करना चाहे, तो वो कर सकते हैं। और एक रूम ये बाहर वाला हो गया, और यहाँ एक और वॉशरूम हो गया। तो 3 बेडरूम, 2 वॉशरूम, बड़ा सा हॉल, सेपरेट ड्राइंग एरिया, सेपरेट डाइनिंग एरिया। और ये देखें, कॉर्नर होने की वजह से यहाँ से भी विंडो से बाहर से वेंटिलेशन आ रही है, तो ये अच्छा साइन है। बाहर पेड़ लगे हुए हैं, छाया है। तो यहाँ एक जैसे ही हम अंदर आए घर के अंदर, एक सुकून सा महसूस हुआ। तो एक पीस, जैसे हम कहते हैं ना, गर्मी के बावजूद भी यहाँ ठंडक है, और वो मन को भी आपके फील कराती है ठंडक। ऊपर देखो पीओपी में डिज़ाइन किए हुए हैं, छत बिल्कुल साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसमें डाउन सीलिंग करवाना चाहें तो हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वाला जो पिलर यहाँ पे बीच में डिज़ाइनिंग के तौर पे, अगर हम इसको हटाना भी चाहें
तो हट जाएगा, क्योंकि वॉल्स के ऊपर जो शेयरिंग हो चुकी है लोड की, तो इसके ऊपर लोड उतना नहीं है, तो हम इसको हटा भी सकते हैं, इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये पुरानी कोठी है, 180 गज की कोठी है, ईस्ट फेसिंग और कॉर्नर है। इस कोठी के अंदर अगर हम इसको रेनोवेट करना चाहें बिल्कुल नए तरीके से, और नक्शा क्योंकि इसका पास है, और ऊपर 2 मंजिलें और बना सकते हैं। सेक्टर 125 है और ये पॉपुलेटेड एरिया है, पूरा भरा हुआ, और पेड़ जितने बड़े हैं उससे अंदाजा हो जाता है कि कितने साल पहले इस कॉलोनी को डेवलप किया गया था। तो आज से 16-17 साल पहले ये कॉलोनी बसनी शुरू हुई थी, 10-12 साल पहले ये घर बना हुआ था। अब इस घर के अंदर अगर हम रेनोवेशन करना चाहें और रहना चाहें तो ऐसे इसमें भी रह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम रेनोवेशन करना चाहें तो 10 से 12 लाख रुपए हम यहाँ पे दिल खोल के लगा सकते हैं। उसमें ये टोटल इसकी लुक जो है वो चेंज हो जाएगी, और ये वाला घर लगेगा ही नहीं, ये बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न घर लगेगा। अब छत खाली है, ऊपर कोई ममटी है खाली, कोई कमरा नहीं है, ऊपर वाले फ्लोर भी हम तैयार कर सकते हैं। अब इस कोठी की एज इट इज बैंक लोन इस पे अवेलेबल है। ईस्ट फेसिंग कॉर्नर 180 गज की जो कोठी है, इसकी आज की जो डिमांड प्राइस है 1,35,00,000 है, और 1,30 के आसपास इसकी डील हो जाएगी, जो नेगोशिएशन करने के बाद हमें लग रहा है। तो 1,30 की 180 गज की कोठी फिलहाल यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है, सेक्टर 125 है, और इतनी पॉपुलेशन वाले एरिया के अंदर, डेवलप एरिया के अंदर ये प्राइस नहीं है। तो इनको हम अगर वैसे यहाँ पे इसका 1.5 करोड़ से ऊपर का रेट चल रहा है, इसको हम अगर रेनोवेट करेंगे तो ये 1.5 से हमें कमी पड़ जाएगी। तो अब हमारे हाथ में है कि हमें इसको देखने आना है कि नहीं आना है, क्योंकि लोकेशन अच्छी है और लोकेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। बाकी जो लेआउट है, कोठी का डिज़ाइन है, हो सकता है आपको उस तरीके से अपील ना करे, लेकिन पीछे क्योंकि वॉशिंग एरिया बहुत बड़ा है तो एक वॉशरूम हम पीछे भी बना सकते हैं, और गेस्ट रूम जैसे बाहर है, ये बाहर से भी इसकी एंट्री है। ये एक प्लस पॉइंट है कि हम इसको कमर्शियली भी जैसे अभी यूज़ हो रहे हैं एक स्टूडियो के तौर पे, तो वर्क फ्रॉम होम भी है, सामने एक ट्यूशन सेंटर बना हुआ है, तो कुछ बुटीक पार्लर ऐसा वैसा काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि शहर के बीचों बीच है। तो रहने के लिए कोठी बनाई है, बिल्डर ने नहीं बनाई है, तभी तो इतना सुंदर सा मार्बल लगा हुआ है, इतना वाइट सारा मार्बल लगा हुआ है, और रहने लायक है। अगर आप इस पे ज़्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते और सिर्फ 1,00,000-1.5 लाख रुपये खर्चना चाहते हैं, तो भी ये एक सम से नई लुक देनी शुरू कर देगी, और आप यहाँ पे 5-7 साल 10 साल और रह सकते हैं बिना कुछ काम करवाए। तो अब नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आना आपने है, और जैसे आते ही इसमें वो सुकून एक फील हुआ, और थोड़ा खालीपन भी है क्योंकि पूरा घर है, और आप देखें कि सामान अभी उस तरीके से नहीं है, पैक कर रखा है। जब शिफ्ट करना होता है तो पहले सामान मूव हो जाता है। तो जो शेर हमें याद आया इसको देखते हुए, वो ये है कि आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, हर पल हरदम बेचैनी है, हर पल हरदम बेचैनी है, कौन भला है सीने में। तो जो बाहर की बेचैनी है वो उतना तंग नहीं करती जितना अंदर की बेचैनी तंग करती है। तो बाहर ये खला है, खाली जगह है, लेकिन इसको भरा जा सकता है। आप अपने फर्नीचर लाएंगे तो ये भर जाएगा, और आपका परिवार आएगा तो उनके हंसी से, उनके चहकने से ये घर भी भरा भरा लगेगा। तो देखते हैं कि कौन इस घर के खला को भरता है, किसके हिस्से में इस घर की ये जो दीवारें आएंगी, इस घर के दरवाजे आएंगे, यहाँ रहना आएगा। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, और वो जो शख्स हैं जिन्हों के हिस्से में ये आने वाला है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपकी काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।